आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है स्तंभ अ के प्रत्येक कथन के लिए स्तंभ ब में से उपयुक्त विकल्प को चुन करके सही जोड़े बनाइए। सबसे पहले दिया है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके लिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम की। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वह किसके लिए आधारित होता है दोस्तों। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है उसके अनुसार जब भी आप क्या करते हैं किसी भी तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, जब भी किसी बंद परिपथ या बंद लूप की बात करी जाती है तो यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों जो प्रतिरोध है, ठीक है, तो प्रतिरोध से क्या होगा दोस्तों, धारा प्रवाहित होगी। तो इस बंद लूप में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है, ठीक है, तो उत्पन्न विभवांतरों का जो बीजगणितीय योग होता है वह किसके बराबर होता है, उस परिपथ में स्थित कुल सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि इस परिपथ को देख लीजिए, ये क्या है, हमारा एक बंद परिपथ है या बंद लूप है। तो यहाँ पे हमारे पास में दो प्रतिरोध है। मान लेता है कि V1 और V2 क्या है, इसके सिरों पर उत्पन्न दो विभवांतर है और इसमें बीजगणितीय योग जो है दोस्तों किसका करना है, सेलों के बीजगणितीय योग जो होता है वो किसके बराबर हो गए, जो परिपथ में जितने प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बीजगणितीय योग के बराबर। कहने का मतलब ये है कि E1 तथा E2 का जो योग है वह किसके बराबर रहेगा, वह बराबर रहेगा दोस्तों V1 तथा V2 के योग के बराबर। तो इस प्रकार से दोस्तों ये होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। और दोस्तों यह जो किरचॉफ का नियम होता है वह एक प्रकार से जो होता है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों कि दोस्तों ऊर्जा यहाँ पर कहीं पर भी क्या होगी, क्षय नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे पूरे बंद परिपथ में आवेश क्या कर रहे हैं, गतिमान है, तो अगर आवेश चल रहा है तो आवेश की ऊर्जा में क्या हो रहा है दोस्तों, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अतः विकल्प क्रमांक 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए विकल्प हमारे पास में स्तंभ अ का दिया है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जो स्तंभ बी के किससे मेल खाता है दोस्तों, विकल्प क्रमांक 3 ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। अतः ब का जो सही उत्तर होगा वह स्तंभ अ का 1 होगा। फिर दिया है दूसरा चल कुंडली धारा मापी। तो दोस्तों चल कुंडली धारा मापी की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो चल कुंडली धारा मापी, तो चल कुंडली धारा मापी एक प्रकार की दोस्तों धारा मापी होती है जो धारा के किसी भी परिपथ में अनुपस्थिति का ज्ञान देती है। या आप कह सकते हो दोस्तों कि जो चल कुंडली धारा मापी है वह धारा के मान को भी ज्ञात करने का काम करती है। परंतु दोस्तों अगर बात करें तो चल कुंडली धारा मापी का जो मुख्य सिद्धांत होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि जब भी क्या करते हैं दोस्तों, आप चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, एक धारावाही कुंडली को रख देते हैं। तो इस धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होगा, इस धारावाही कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है जो इसे घुमाने का कार्य करता है। तो हम कहेंगे दोस्तों कि चल कुंडली धारा मापी जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि जो चल कुंडली धारा मापी है वो किसके अनुसार मेल खा रही है, चल कुंडली धारा मापी जो है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर क्या कर रही है, कार्य करती है। तो हम कहेंगे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 जो है वह उसका सही उत्तर हो जाएगा स्तंभ ब का 4। क्योंकि देखिए चल कुंडली धारा मापी अभी आपको बताया क्या हो रहा है, धारा का चुंबकीय प्रभाव पे, क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में किसी धारावाही कुंडली को रखते हैं तो इसके ऊपर एक विक्षेपक बल कार्य करता है जो इसे क्या करता है दोस्तों, यह अपने ही अक्ष पर घुमाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके ऊपर जो बल लगता है उसके कारण क्या होगा दोस्तों, यह बल आघूर्ण का भी अनुभव करती है। तो यह हमारा चल कुंडली धारा मापी के लिए सिद्धांत था। तीसरा बात करते हैं दोस्तों कि बैंगनी रंग का प्रकाश। तो विकल्प देखिए प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन और दूसरा हो सकता है कांच में अधिकतम चाल, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो बैंगनी रंग के प्रकाश की अगर बात करते हैं, ठीक है, बैंगनी और लाल दोनों रंग के प्रकाश की हम लोग साथ में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा और चौथा साथ में हल करते हैं। ये मान लेता है हमारा प्रिज्म है, तो प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश क्या होता है दोस्तों, प्रवेश करता है, तो ये क्या है हमारा श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश जैसे ही प्रिज्म के दोस्तों एक सतह पर क्या करेगा, प्रवेश करता है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि श्वेत प्रकाश अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम अर्थात कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस मार्ग में ना जाते हुए कैसा होगा दोस्तों, यह थोड़ा सा अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। और फिर दोस्तों जब यह बाहर निकलेगा तो यह अपने अभिलंब से दूर हट जाता है। तो इसके कारण जो हमें क्या मिलता है दोस्तों, विचलन मिलता है
कुछ इस प्रकार से मिलता है। तो श्वेत प्रकाश अपने मुख्य 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो सबसे अधिक विचलन जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, बैंगनी रंग के द्वारा दिया जाता है। तो बैंगनी रंग के द्वारा जो विचलन में मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर होता है हमारा लाल रंग और सबसे अधिक विचलित जो होता है वो कौन सा रंग होता है, बैंगनी रंग होता है। कहने का मतलब ये है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने मूलभूत 7 रंगों में क्या हो जाता है दोस्तों, विभक्त हो जाता है। और अपने मूलभूत 7 रंगों में विभक्त किस हिसाब से होता है, तरंगदैर्ध्य के अनुसार। मतलब लाल से नीचे की ओर अगर आप बढ़ते चले जाते हैं, या आप कहें दोस्तों कि आप बैंगनी रंग से ऊपर की ओर जाते हैं, तो बैंगनी जामुनी, ठीक है, बैंगनी के ऊपर होता है जामुनी, फिर होता है जामुनी नीला, फिर होता है हरा, फिर होता है पीला, फिर होता है नारंगी और फिर होता है लाल। तो ये जो है दोस्तों वह क्या है, बढ़ती हुई तरंगदैर्ध्य अर्थात लैम्डा के बढ़ते हुए पदों में लिखा गया है। तो श्वेत प्रकाश का इस प्रकार से दोस्तों विक्षेपित हो जाने के बाद में प्रिज्म से जब 7 रंग बनते हैं तो सबसे कम विचलित कौन होता है दोस्तों, लाल रंग का प्रकाश होता है, जबकि सर्वाधिक विचलित जो होता है वो बैंगनी रंग का प्रकाश होता है। तो विचलन मतलब क्या हो जाता है, अपने मुख्य मार्ग से इनमें सबसे अधिक विचलन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। अतः विकल्प क्रमांक 3 का हमसे कह सकते हैं बैंगनी रंग का प्रकाश जो है प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होता है। तो यह विकल्प क्रमांक हमारा 3 का सही उत्तर होगा। फिर लाल रंग का प्रकाश जो होता है दोस्तों वह क्या होता है, देखिए हमारे पास में दोस्तों म्यू जो दिया जाता है वह दिया जाता है किससे, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल के बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों C बराबरी से आप क्या लिख सकते हैं, न्यू इंटू लैम्डा, और V बराबरी से आप लिख सकते हैं न्यू इंटू न्यू डैश इंटू, मतलब आवृत्ति तो कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा डैश, जहाँ पे लैम्डा डैश जो है वह माध्यम में तरंगदैर्ध्य है प्रकाश की। तो इस स्थिति से म्यू जो होता है दोस्तों वह लैम्डा के बटे में लैम्डा डैश के बराबर होता है, या कह सकते हैं दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है वह किसके, तरंगदैर्ध्य के, या आप कह सकते हैं उस प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रम में होता है। तो सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य जिसकी रहेगी उसके लिए अपवर्तनांक उतना ही कम रहेगा और उसकी चाल कैसी रहेगी दोस्तों, उतनी ही अधिक रहेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप कह सकते हैं दोस्तों वेग उस प्रकाश किरण का सबसे अधिक रहेगा जिसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा डैश का मान अधिक रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास में पूरे जो स्पेक्ट्रम है उसमें लाल रंग की तो तरंगदैर्ध्य होती है प्रकाश की, उसका मान सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो उसका वेग होगा वो कैसा रहेगा, अधिक होगा। तो हम कहेंगे दोस्तों कि लाल रंग का प्रकाश जो है उसका माध्यम में अधिकतम चाल होगी। अतः द का सही उत्तर जो है दोस्तों वो कांच में अधिकतम चाल, अर्थात हम कहेंगे चौथे का सही उत्तर 5वां हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो होती है उसे हम लोग कार्यफलन कहते हैं। तो ये हमारा विकल्प 5वां है। कहने का मतलब ये होता है कि हम जब भी क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी धातु की सतह से या किसी भी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को अगर उत्सर्जित करवाना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनों को सतह से बाहर निकलवाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, हमें एक न्यूनतम ऊर्जा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा, या आप इसको कह सकते हैं दोस्तों दहली ऊर्जा, या आप इसको धातु का कार्यफलन भी कहता है। तो कार्यफलन एक प्रकार की न्यूनतम ऊर्जा होती है जो क्या करती है, जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करके कहाँ ले जाती है, तो धातु के बाहर लेके जाती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग धातु का कार्यफलन या फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, जो किसके बराबर दिया जाता है, एच म्यू नॉट के। तो म्यू नॉट जो होती है वह एक प्रकार की दहली आवृत्ति, मतलब एक प्रकार की ये न्यूनतम आवृत्ति होती है जब किसी प्रकाश को आपतित किया जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा दी जाती है एच न्यू से, जहाँ पे न्यू जो होती है दोस्तों आपतित प्रकाश की आवृत्ति होती है। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान सदैव दहली आवृत्ति के मान से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। उस स्थिति में दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकाल सकता है। तो ये होता है हमारा दहली आवृत्ति, और जो न्यूनतम ऊर्जा हमें किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होता है उसको कहते हैं कार्यफलन। अतः हम कहेंगे दोस्तों जो ई है उसका सही उत्तर हो जाएगा धातु का कार्यफलन। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।